अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 2 इंटर पार्ट 2 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.4 उसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 के पहले और दूसरे क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स को सॉल्व किया था। अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इससे पहले वीडियो हम वो अपलोड कर चुके हैं। आप पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन वहां से समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम तीसरा, चौथा और पांचवा ये तीन क्वेश्चंस, इनके तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। लेकिन यहां हमारे पास फंक्शन जो है वो पैरामीट्रिक आ गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पैरामीट्रिक फंक्शन कौन सा होता है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। एंड y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। x भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है और y भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। मतलब थीटा दो फंक्शंस का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस थीटा को हम पैरामीटर कहेंगे और इन इक्वेशंस को x और y की जो इक्वेशंस हैं उनको हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं, जो एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रही हो। x और y दोनों थीटा के फंक्शंस हैं, तो इसलिए इनको पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं और इनको भी हम चेन रूल की मदद से सॉल्व करते हैं, जैसा कि हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन भी चेन रूल से सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हम x का भी डेरिवेटिव ले लेंगे थीटा के लिहाज से, y का भी डेरिवेटिव ले लेंगे थीटा के लिहाज से। उसके बाद उन दोनों डेरिवेटिव्स के ऊपर चेन रूल लगाएंगे और हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लिंक को अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हम डेरिवेटिव ले लेते हैं x का, तो dx ओवर डी थीटा। अब ये थीटा है, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस ये 1 ओवर थीटा का मतलब है थीटा की पावर -1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा प्लस थीटा की पावर -1। ये थीटा नीचे वाला ऊपर जाके उसकी पावर -1 हो जाएगी। तो अब ये पावर की फॉर्म में है तो इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर पीछे, पावर में से एक -1 में से एक माइनस होगा तो -2। जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, थीटा की पावर है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 माइनस थीटा -2 और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर थीटा का स्क्वायर। ये थीटा -2 नीचे आके थीटा +2 हो जाएगा और इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर -1। ये dx ओवर डी थीटा आ गया है। अब हम इसी तरह y का भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, dy ओवर डी थीटा। तो थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस 1 का 0। तो ये हमारे पास dx ओवर डी थीटा था और ये dy ओवर डी थीटा है। लेकिन हमने जो फाइंड करना है वो dy ओवर dx है। तो अब हम चेन रूल लगाएंगे, बाय चेन रूल dy ओवर dx हमारा आ जाएगा dy ओवर डी थीटा डॉट डी थीटा ओवर डी एक्स। dy ओवर डी थीटा जो आपने फाइंड करना है वो तो ऊपर होगा, उसके बाद डी थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, dy ओवर डी एक्स ही रहेगा। अब dy ओवर डी थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 है, वो 1 पुट कर लेते हैं डॉट डी थीटा ओवर डी एक्स। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है वो dx ओवर डी थीटा की है, डी थीटा ओवर डी एक्स की नहीं है। तो इसको उल्टा देंगे तो डी थीटा ओवर डी एक्स बन जाएगा, तो वैल्यू उल्ट जाएगी, तो थीटा स्क्वायर -1। तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वही रहेगा, तो थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। ये dy ओवर dx हमारा आ गया है। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है x इज इक्वल टू a 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इधर एक x फंक्शन है, एक y का फंक्शन है और दोनों t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इसीलिए इनको पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं।
तो अब इधर यहाँ a हमारे पास कांस्टेंट है, इधर b हमारे पास कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है। तो x का भी हम t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, y का भी t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, दो डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। उसके बाद चेन रूल लगाएंगे बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर। ये क्वेश्चन होगा जैसे हमने ये किया है और हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा। तो dx ओवर dt फाइंड करते हैं। ये a तो हमारे पास कांस्टेंट है, ये साइड पे आ जाएगा और ये कोशेंट की फॉर्म में है 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। तो इसको पहले हम ऐसे लिख लेते हैं dt 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। तो ये कोशेंट की फॉर्म में है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेने के लिए हम कोशेंट रूल लगा लेंगे। a कोशेंट रूल, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला वैसे ही, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ले जी, कोशेंट रूल लगा लिया है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। a ऐसे ही रहेगा 1 प्लस टी स्केयर, इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और इसके ऊपर पावर रूल लगेगा तो ये आ जाएगा माइनस 2t माइनस 1 माइनस टी स्केयर, 1 का डेरिवेटिव 0 और 2t आ जाएगा हमारा डेरिवेटिव। 1 प्लस टी स्केयर, इसका स्केयर ऐसे ही आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये a ऐसे ही रहेगा, अंदर माइनस 2t को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2t माइनस 2t की पावर 3 माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2t माइनस माइनस प्लस 2t की पावर 3 ओवर 1 प्लस टी स्केयर, इसका स्केयर आ जाएगा। अब आप देखें 2t का क्यूब माइनस 2t के क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2t माइनस 4t रह जाएगा और साथ है मल्टीप्लाई माइनस 4at ओवर 1 प्लस t का स्केयर, ये स्केयर, ये हमारे पास है dx ओवर dt। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ये अभी हमने डेरिवेटिव निकाला है x का विद रिस्पेक्ट टू t। अब हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे। इधर लिख लेते हैं डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये dy ओवर dt आ जाएगा। अब ये भी 2b ऐसे ही कांस्टेंट है और बाकी t ओवर 1 प्लस टी स्केयर है। इसके ऊपर कोशेंट रूल लगेगा, कोशेंट रूल लगा देते हैं। नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर सिर्फ t है उसका डेरिवेटिव 1 है, लिख लेते हैं माइनस, ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे क्या है 1 प्लस टी स्केयर, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस 2t आ जाएगा। तो डायरेक्ट हमने कर दिया है। तो ये 2b डॉट 1 प्लस टी स्केयर माइनस 2t स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर, इसका स्केयर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2b इंटू 1 माइनस 2t स्केयर प्लस 2t स्केयर माइनस 2t स्केयर प्लस टी स्केयर माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। तो ये हमारे पास आ गया है dy ओवर dt। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो अब हमारे पास दोनों डेरिवेटिव्स आ गए हैं, dx ओवर dt भी और dy ओवर dt भी। तो हम चेन रूल लगाएंगे, बाय चेन रूल। तो चेन रूल से हम dy ओवर dx फाइंड करेंगे, वो आता है dy ओवर dt, इधर t था, डॉट dt ओवर dx। अब dy ओवर dt की वैल्यू हमारे पास है dy ओवर dt की ये 2b 1 माइनस टी स्केयर 1 प्लस टी स्केयर, इसका स्केयर डॉट dt ओवर dx, ये dx ओवर dt की वैल्यू है। इसको उल्टा देंगे तो dt ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी। तो उल्टा के लिख लेते हैं 1 प्लस टी स्केयर, इसका स्केयर ओवर माइनस 4at। लें जी, चेन रूल के मुताबिक हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब देखिए कुछ कैंसिल होता है, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, 2 इधर 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा b 1 माइनस टी स्केयर ओवर 2at और ये माइनस दरमियान में लिख लेंगे। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था dy ओवर dx। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहते हैं प्रूव दैट dy ओवर dx प्लस x इज इक्वल टू 0 इफ x एक हमें उसने फंक्शन दे दिया है और एक y का फंक्शन दे दिया है और ये दोनों पैरामीट्रिक फंक्शन है, क्योंकि x भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है। तो पैरामीट्रिक फंक्शन है, t पैरामीटर है।
तो हम पहले डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे, उसके बाद वाई को उसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस एक्स करेंगे, हमारे पास जीरो आंसर आ जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करने के लिए हमें x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करना पड़ेगा और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करना पड़ेगा। दोनों डेरिवेटिव्स फाइंड करने के बाद हम चेन रूल लगा के डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे, उसके बाद ये प्रूव हम कर सकेंगे। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड किया है, बिल्कुल उसी तरह हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव हमने लेना है, ये क्वोशंट की फॉर्म में है तो इसके ऊपर क्वोशंट रूल लगेगा। तो डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू, क्वोशंट रूल लगा देते हैं, 1 प्लस टी स्केयर, नीचे वाले का स्केयर लिख लिया, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर क्या है जी 1 माइनस टी स्केयर, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस टी स्केयर का -2t आ जाएगा, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे 1 प्लस टी स्केयर है, 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्केयर का डेरिवेटिव 2t। सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये -2t अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2t का क्यूब माइनस 2t माइनस माइनस प्लस 2t का क्यूब ओवर 1 प्लस टी स्केयर, इसका स्केयर आ जाएगा। अब ये -2t का क्यूब प्लस 2t का क्यूब ये कट जाएंगे, तो ऊपर रह जाएगा -4t ओवर 1 प्लस t का स्केयर, इसका होल स्केयर। ये हमारे पास dx ओवर dt आया है। अब हम y का डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ही लेना है, तो dy ओवर dt ये फाइंड कर लेते हैं। ये भी क्वोशंट की फॉर्म में, इसके ऊपर भी क्वोशंट रूल ही लगेगा। तो क्वोशंट रूल लगा देते हैं, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर 2t है तो उसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे ये है 1 का 0, टी स्केयर का 2t, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 2t स्केयर माइनस 4t स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर, इसका स्केयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस, ये प्लस माइनस होके -2t स्केयर आ जाएगा ओवर 1 प्लस टी स्केयर, इसका होल स्केयर। ये dy ओवर dt की वैल्यू आ गई है। तो अब हम चेन रूल लगा लेते हैं, बाय चेन रूल dy ओवर dx हम फाइंड करेंगे, वो होता है dy ओवर dt डॉट dt ओवर dx। dy ओवर dt की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू 1 माइनस टी स्केयर, 2 कॉमन ले लिया, 2 इंटू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर, इसका होल स्केयर डॉट dt ओवर dx। हमारे पास dx ओवर dt की वैल्यू थी ये, तो dt ओवर dx उल्टा दी जाएगी, तो ये आ जाएगी 1 प्लस टी स्केयर, इसका होल स्केयर ओवर -4t। तो ये 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर इससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस टी स्केयर ओवर -2t। ये dy ओवर dx आ गया है हमारे पास। अब ये हमारे पास dy ओवर dx आया है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं, क्योंकि इसमें हमने प्रूव करना था y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसके साथ y को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स ये है, इसके साथ y को मल्टीप्लाई करना है, y की वैल्यू ये है, तो y की वैल्यू है 2t 1 प्लस टी स्केयर, और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये है 1 माइनस टी स्केयर ओवर -2t प्लस x की वैल्यू ये है 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। लें जी, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये आई हुई थी, उसके साथ y की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दी है, प्लस x की वैल्यू को कर दी है, ये वैल्यूज हमारे सामने लिखी हुई हैं। अब देखिए ये 2t से कट गया, तो हमारे पास रह जाएगा ये माइनस, हम इधर साइड पे दरमियान में ले आते हैं, तो 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर आ जाएगा, प्लस 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर आ जाएगा।
तो ये देखें 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1, ये दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये दोनों कट के हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये है वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स। तो यही हमने प्रूव करना था, प्रूव हमारा कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कहता है डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की 4। इससे पहले हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहा जाता था, अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स की 4 उसने कह दिया है। तो इसको हम चेन रूल से ही करेंगे। हम लेट कर लेते हैं ये y के बराबर है, इसका नाम हमने y रख दिया है, और ये जो जिसके रिस्पेक्ट करना है उसका नाम हम u रख देते हैं। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ये हमने नाम रख दिए। तो अब हमने y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u, समझ आ गई है। उसने हमें यही कहा था इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू इसके, तो इसका नाम तो हमने y रखा, विद रिस्पेक्ट टू इसका तो वो u है। तो इसका मतलब है हमने dy ओवर du ये फाइंड करना है, यही फाइंड करना है। अब ये चेन रूल से हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे और इसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और u का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन ही हैं, तो इनका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx। अब ये असल में है d ओवर dx एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की माइनस 2, ये ऊपर चला जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव हम ले लेते हैं। तो ये इसके ऊपर भी पावर रूल लगेगा, इसके ऊपर भी पावर रूल लगेगा, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस माइनस, इसके ऊपर भी पावर रूल लगेगा, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस किया तो ये -3 हो जाएगा। अब हम ये 2x माइनस ये -2 ऐसे ही रहेगा, और ये x की पावर -3 है, ये नीचे जाके x की पावर +3 हो जाएगा। अब देखिए 2 तो कॉमन आ रहा है, तो x की 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x की 4 माइनस माइनस प्लस, ये 2 कॉमन ले चुके हैं, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये dy ओवर dx हमारे पास आ गया है। अब हमने फाइंड करना था dy ओवर du, तो उसके लिए हमें du का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो हम du का भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, du ओवर dx। तो ये इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव तो 1 नहीं है, तो ये आ गया। अब चेन रूल लगा लेते हैं, बाय चेन रूल। तो वो dy ओवर du हमने फाइंड करना है, तो dy ओवर dx डॉट dx ओवर du ये है जी। तो वैल्यूज हमने जस्ट पुट करनी है। तो देखते हैं जी dy ओवर du, dy ओवर dx की वैल्यू ये है हमारे पास 2 इंटू एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 3 dx ओवर du। ये du ओवर dx की वैल्यू थी, तो इसको उल्टा देंगे तो हमारे पास dx ओवर du की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 4 से कट जाएगा, तो x की 4 प्लस 1 ओवर 2x की 6। तो ये dy ओवर du आ गया है, ये हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, y हमने इसका नाम रखा हुआ था, विद रिस्पेक्ट टू u इसका नाम रखा हुआ था। तो जो उसने हमें कहा था हमने वो फाइंड कर दिया है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसकी पावर है n। इसका डेरिवेटिव लेना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो दो फंक्शंस हैं, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में दोनों फंक्शंस का नाम रख लिया था, तो यहां भी हम नाम रख लेंगे। लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर n एंड u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दो फंक्शंस हो गए हैं, दोनों फंक्शंस x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, दो पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं। तो y का भी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, u का भी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद चेन रूल लगाएंगे तो हमारे पास dy ओवर du आ जाएगा, क्योंकि हमने जो फाइंड करना है वो y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, जिसका नाम हमने u रखा हुआ है du, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम y का डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट
वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स। ये पावर की फॉर्म में है तो पावर रूल लगेगा, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव। तो इसको पहले लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखें जी, n वैसे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर n माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x n 1 प्लस एक्स स्क्वायर n माइनस 1, ये डी वाई ओवर डी एक्स आ गया है। अब हम डी यू ओवर डी एक्स निकालेंगे, तो डी यू ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा 2x, पावर रूल लगेगा, 2x आ गया। अब हम चेन रूल लगाएंगे, बाय चेन रूल, डी वाई ओवर डी यू फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी यू, तो ये होगा डी वाई ओवर डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी यू। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2xn 1 प्लस एक्स स्क्वायर n माइनस 1, और डी एक्स ओवर डी यू की वैल्यू है, इसको उल्टा के हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर 2x। ये 2x इस 2x से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर n माइनस 1। ये डी वाई ओवर डी यू आ गया है, y का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, उसका नाम u रखा हुआ था, u। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। तो बिल्कुल सेम उसी तरह इसका नाम हम y रख लेते हैं, लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका नाम हम u रख लेते हैं इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। दोनों फंक्शंस का नाम हमने रख लिया है, एक का y एक का u। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है डी वाई, किसके रिस्पेक्ट, इसके जिसका नाम u है, तो डी यू आ जाएगा, ये फाइंड करना है। तो चेन रूल लगना है, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है ये सारे क्वेश्चन। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव ले रहे हैं, क्वोशंट की फॉर्म में है तो क्वोशंट रूल लगेगा, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, प्लस 1 वो 0 है, माइनस, ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो ये 2x आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x का क्यूब माइनस 2x माइनस 2x का क्यूब माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये प्लस वाला माइनस वाले से कट जाएगा, माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, ये डी वाई ओवर डी एक्स। अब डी यू ओवर डी एक्स हमने फाइंड करना है, तो डी यू ओवर डी एक्स, ये भी क्वोशंट की फॉर्म में है, क्वोशंट रूल लगेगा, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस, ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 प्लस 0, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 ओवर x प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर x प्लस 1 टी यू ओवर टी एक्स। अब हमारे पास दोनों डेरिवेटिव आ गए हैं, तो चेन रूल लगा के हम डी वाई ओवर डी यू फाइंड कर लेते हैं। तो इधर लिखेंगे जी बाय चेन रूल, डी वाई ओवर डी यू, डी वाई ओवर डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी यू, डी वाई ओवर डी एक्स ये हमारे पास है माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स ओवर डी यू, हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स है, इसको उल्टा देंगे तो x प्लस 1 ओवर 2 आ जाएगा, 2 4 के साथ कैंसिल होगा, माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, ये डी वाई ओवर डी यू आ गया है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने जब इसका आंसर चेक किया है तो इसमें थोड़ा सा मसला हो गया था। देखें हमने जब इधर क्वोशंट रूल लगाया था तो इधर लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, लेकिन अगले स्टेप में गलती से एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने लगा दिया, तो ये असल में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही है, तो इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही है। तो फिर ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू जब हमने पुट की तो इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही आता है, ठीक है जी।
अब देखें इधर u के ऊपर जब क्वेश्चन रूल लगाया तो इधर नीचे वाले का स्केयर हमने लिखना था, वो लिखना भूल गए थे। इस क्वेश्चन में 2 गलतियां हो गई हैं, तो ये स्केयर आता है, तो इसकी वैल्यू भी जब हम पुट करेंगे तो इधर भी स्केयर आएगा। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो ये 2 तो 4 के साथ कैंसिल हो गया, -2x रह गया। x प्लस 1 का होल स्केयर ऐसे ही रहेगा ओवर x स्केयर -1 इसका होल स्केयर है, तो x स्केयर -1 का मतलब होता है x -1 इंटू x प्लस 1। इसका भी स्केयर आ जाएगा, इसका भी स्केयर आ जाएगा क्योंकि स्केयर था। तो अब देखिए कटिंग हो रही है, x स्केयर प्लस 1 इसके साथ कट जाएगा तो -2x ओवर x -1 का होल स्केयर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो 4 पार्ट है वो बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 के, तो आप आसानी से कर सकते हैं, उसको हम इधर नहीं कर रहे। तो आखिरी पार्ट हम करने लगे हैं, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसके। तो ये हम लेट इधर भी यही करेंगे, y इसका नाम रख देते हैं x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 का, एंड इसका u रख देते हैं x की 3। तो हमने फाइंड करना है dy ओवर du, तो चेन रूल से हमने फाइंड करना है। तो dy ओवर dx, तो y का डेरिवेटिव ले लेते हैं dy ओवर dx। ये क्वेश्चन की फॉर्म में है तो क्वेश्चन रूल लगेगा x स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस 1, पहला नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x की 3 माइनस 2x माइनस 2x की 3 माइनस 2x ओवर x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये इसके साथ कट जाएगा तो आ जाएगा -4x ओवर x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये dy ओवर dx आया है हमारे पास। अब du ओवर dx भी फाइंड कर लेते हैं, तो du ओवर dx आ जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर। पावर रूल लगाया है, सिंपल। अब चेन रूल लगाएंगे, बाय चेन रूल। चेन रूल कहता है dy ओवर du अगर आपने फाइंड करना है तो आपके पास dy ओवर dx डॉट dx ओवर du आएगा। dy ओवर dx की वैल्यू हमारे पास है -4x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 सॉरी माइनस 1 का होल स्क्वायर डॉट dx ओवर du, ये इसको उल्टा के आ जाएगा 1 ओवर 3x स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगी -4 ओवर x, इसके साथ कट जाएगा तो 3x रह जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 इसका होल। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, उसके तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं, ये उसका लास्ट पार्ट था। पार्ट नंबर 4 हमने सॉल्व नहीं किया क्योंकि वो बिल्कुल पार्ट नंबर 3 की तरह था। तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज 2.4 जिसको कंप्लीट हमने सॉल्व किया है। तो लास्ट में मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई एक्सरसाइज आपको बर वक्त मिलती रहें, और इस चैनल पर आपको एफएससी पार्ट 1 का मैथमेटिक्स भी मिलेगा और एफएससी पार्ट 2 का मैथमेटिक्स भी मिलेगा। और हमारे चैनल का लिंक अपने क्लास फेलोज के साथ, रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।